आओ आइए आपका इंतज़ार था, आइए आपका इंतज़ार था, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, दिल बेकरार का मज़ा लीजिए। कान फट गए उसके, ऐसी आवाज सुन के उसने कहा सही है सही है सही है, और मत गा भाई तू, और मत गा। अल्ताफ राजा बहुत दिख रहे हैं आजकल, बिग बॉस में आ गए, उनकी एंट्री कराई, इतना लंबा शो करा, दिमाग खराब हो गया। ओके फैसल साहब, ओके ना, बिल्कुल ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन माहौल और एनालिसिस लेके हाजिर हैं आपकी खिदमत में चार होशियार। कैसे है मेदी अकरमी, मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या हाल है? सब खैर है, हुन आराम है? जिम्बाब्वे ने भी धुलाई कर दी तुम्हारी, ऐसी की तैसी कर दी, सत्यानाश कर दिया। 200 रन नहीं हो रहे टेस्ट मैचेस में, 200 भी क्या 150 भी नहीं हुए शायद, पता नहीं इन्होंने क्या। अबे ऐसा हग रहे हैं अफगानी के, पूछो मत। क्यों? अभी तो जीते हैं व्हाइट वॉश के बांग्लादेश को। बंगालियों को पहले व्हाइट वॉश खुद हुए, फिर लड़ाई के बाद मुक्का याद आया, इन्होंने कहा चलो भाई हम भी व्हाइट वॉश कर दें इनको। सही है ना, अलग अलग फॉर्मेट में हुआ ना, T20 में हुए, ओडीआई में करा, ओडीआई की टीम बन रही है। अब ये चले गए जिम्बाब्वे टेस्ट मैच खेलने, वहां फिर बेड़ा खराब हो गया, वहां फिर 126 पे पता नहीं कितने पे ये आउट में, मुझे तो 126 ही याद पड़ रहा है। मेरी अगर जरा बता दो कि शर्म नहीं आए तुम्हें जरा सी, तो बता देना जरा तुमने कितने बनाए। बिल्कुल 127, अच्छा नहीं 127 बनाए, और फिर 34 पे एक आउट भी हो गया, जा तेरे की साहब। और जिम्बाब्वे ने वहां 360 कर दिए, इन्होंने 127 करे ऑल आउट होकर, जिम्बाब्वे ने वहां जो धोया सिकंदर रजा ने, और एक उनका वो आया खब्बा बैट्समैन है शायद, 150 140 रन उसने मार दिए, 360 कर दिए उन्होंने। और कितने रन की रीड ले ली? 250 सवा 200 रन की रीड ले ली, और इनका नेस्कियों का फिर 34 पे एक आउट है। वो कह रहा है तू बाबर आजम की बड़ी टेंशन ले, मेरी फिक्र हमारी फिक्र छोड़ दे। अपनी टीम का तो सोच, हमारे बारे में बातें करने के लिए तो आया, फौरन बाबर में कीड़े निकालने के लिए आ जाएगा। तो कह रहा है तू बाबर आजम को सोच, तू अपनी टीम का सोच, तू का बच्चा। मेरी अकरमी, वी लव यू। हंसी मजाक चलता रहेगा। फैसल साहब, 3 तिग्गे दिखाए पाकिस्तानियों ने। आपने 300 बोला था, वो 3 टेंसेस कर गए, अच्छे कर गए, मगर लग रहा कम है। ये फौरन तूने मुद्दे की बात कर दी। तो ऑब्वियसली मैं, आपने 300 बोला था, 300 विकेट, और ये वो आपकी नहीं, एक बात सही हो, एक बात गलत हो गई। नहीं, बात तो देखो गलत नहीं हुई ना यार। जब साउथ अफ्रीका के, ये थोड़ी पता था कि ये टीटी इतनी खतरनाक निकलेगी। टीटी कौन सी? ये टीटी लगता है, जो परफॉर्मेंस है वो तो ये वाली लग रही है, ये शर्ट उसने ऊपर करी टीटी। और निकाल जो भी है वो वाली टीटी। साउथ अफ्रीका जाते भी बहुत थे ना यहाँ से, पाकिस्तान से कुछ पार्टी के लोग बहुत ज्यादा। एक टाइम था बड़ा खतरनाक। हाँ, तो बहुत ज्यादा, तो वो इसलिए इस वजह से टीटी याद आ रहा है। तो टीटी जो थे, अब तुमने पूछा नहीं टीटी क्या है, वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको टीटी याद आ रही है। नहीं, टीटी से मुराद ये है कि टीटी हो गए ट्रिस्टन स्टब्स, अच्छा, टोनी डी जोर्जी, ये जो लंबे बालों वाली बला है, जिसका मैं नाम शुरू से ले रहा था, और इसने हमारे खिलाफ जब पहली दफ़ा आके खेला था तो बहुत मतलब इसने इम्प्रेस किया था। मगर अभी तो भाई ये टोनी डी जोर्जी जो है, ये तो टॉप स्कोरर चल रहा है भाई सीरीज का यार। मैंने तो आज गौर करा इसके रनों पे। तो पिछले उसने सेंचुरी मारी है लास्ट मैच में जी, इनिंग्स में जी। उसमें दूसरे में शायद नहीं चला था, दूसरे में नहीं चला था, मगर अब फिर उसने 50 कर दिया। हाँ ना, और क्या इमाम और शान, इमाम ने कुछ नहीं किया ना, इमाम कुछ करता तो बात बनती ना, या रिजवान, या वो, उन्होंने भी तो 95 96 ऐसे किए हुए थे ना। पिछले मैच में 100 तो एक ही आया ना, वो इसी का था, डी जोर्जी का। 100 भी 104 था ना, 6 रन का फर्क था ना। इस मैच, इस इनिंग में आपके किसी ने कुछ नहीं किया ना, जो लास्ट इनिंग में चले थे उन्होंने, इसमें नहीं चले, वो जोर्जी फिर चल गया, इसलिए हाई स्कोर। दूसरे नंबर पे वो होगा अपना पाकिस्तानी होगा कोई, कौन? शान होना चाहिए, शान होना चाहिए। शान ने मुसलसल 50 तो किए हैं उसने 2 इनिंगों में। सही कह रहा था। मगर मुझे डिजोर्जी का, मेरे उसके रन देखे थे तो मुझे उसका वो आया, मुझे सेकंड और थर्ड मैंने नज़र नहीं मारी, मैंने कहा ओ तेरी ये टॉप स्कोरर चल रहा है। तो खैर साहब, मगर फैसल साहब शुरू करेंगे 259 for 5। आगा सलमान अली आगा जी एंड सऊद शकील दोनों पारी ले रहे थे, और सलमान अली आगा का गिरा पहला विकेट 316 पे जाके। अच्छा। मतलब आप बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पर आके, और जो खिलाड़ी आपने लिए थे जो लग रहा था कि बल्लेबाजी कर लेंगे, उन्होंने फिर से इंतहाई मतलब जल्दी में लगते हैं। ये जो हमारे बॉलर है ना, साजिद भाई, नुमान भाई और अब ये आसिफ भाई, इन तीनों को मुझे लग रहा है जल्दी है बॉलिंग करने की, क्योंकि ये तीनों 1-1 घंटा बैटिंग कर सकते हैं।
मगर तीनों ने मुश्किल से 10 मिनट भी बैटिंग नहीं की। मगर वही तू कह रहा है 316 पे गिरा है सलमान नीला का, मतलब 15 ओवर में पूरी टीम पैक हो गई ये 15 रन पे। और ये दिस इज नॉट अ टेल, जो कि वैसी टेल होती है, बिल्कुल ही चूहे की दुम नहीं थी, ये शेर की दुम थी। ये नुमान भाई, ये साजिद और ये आसिफ आफरीदी भाई, तीनों की डोमेस्टिक में खतरनाक रन है यार। वो तुम पहले भी कह चुके हो, अभी फर्स्ट मैच में भी कुछ नहीं किया इन दोनों तीनों ने। नहीं ना, तो भाई वो ये होता है ना कि विकेट चली गई, अबे वो तो विकेट दे के जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी तो वहीं, वो तो खुशी में पागल हुए में कि कैप्टन अनाउंस हो गया, तो उन्होंने बोला अब तो उन्होंने कहा बॉले मेरे बाप की जैसी की तैसी, मैं मतलब मेरे बाप का राज, उन्होंने कहा बल्ला चलाऊंगा मैं तो T20 की तरह, तो वो इस तरह आउट हो गए। हाँ, ये लॉजिक समझ नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि विकेट फेंक के गए ना, देख के गए। चक्कर क्या है कि आफरीदी जो है ना, अपना जब था ना, वो अपने अंदाज से खेलता था, तो उसकी किस्मत भी थी और बैट्समैन भी सही चल गया मामला। शाहीन आफरीदी को बोले तो भी यही करता रहे, वो समझ नहीं रहा तू नहीं चल सकेगा, एक तो वो स्पिनर तो तू फास्ट बॉलर है, तेरा वैसी स्कोप कम है, लाइफ कम है, और तू ऊपर से इंजरी भी प्रोन हो चुका है। नहीं अब तो यार रिकवरी, वैसे मुझे जो कल इतना वो था ना, गम लगा हुआ था बाबर का तो अलग था, मगर असल जो ये डिसीजन इन्होंने लिया है कि वो उसको जो कप्तान बना दिया यार, शाहीन फैसल अब रिदम में आ रहा था यार। तुम निकालो, हमने, और ये नहीं कि हमने सिर्फ पिछले मैच में उसे 4 आउट कर दिया तो हमने कह दिया रिदम में आ रहा है, हम उसको चैंपियंस ट्रॉफी से कहते हुए आ रहे हैं कि यार ये इसमें बेहतरी नजर आ रही है, यार ये इंप्रूव करता हुआ लग रहा है, यार इसकी देखो अब ये रन भी कम दे रहा है, यार देखो अब इसकी लेंथ भी बेहतर हो रही है। हम पूरा इसका प्रोसेस लेते हुए चले, हम लोग, तुम टॉपिक हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने ऐसी अंधा वो नहीं करी, तारीफ नहीं करी उसकी। तुम टॉपिक से हट रहे हो, लेकिन मैं उस पर ऐड कर देता हूँ, आपने रिजवान को क्यों हटाया है? रीजन है आपके पास कोई? यार अभी सुनने में ये आ रहा है कि लसन ने कहा है कि मुझे पसंद नहीं है ये बहुत इस्लामिक किस्म का लड़का है और टीम का एनवायरनमेंट इसके कैप्टन लसन के घर सब नंगे घूमे हैं और लड़के एक दूसरे को हाथ लगा। अब ये तो जस्टिफाई करेंगे लसन भाई, और खबरें भी आना शुरू होंगी आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो अंदर की रिपोर्टें नहीं आ रही है ना। इसको रिजाइन नहीं करा है, इसको रिमूव किया है, सैक किया सर, हाँ, ये जो है ना, ये बहुत अलार्मिंग है, विद नो गॉड डैम रीजन आपने एक बंदे को उठा के सैक कर दिया, और टेस्ट मैच खेल रहा है अभी वो। हाँ, और वनडे में होगा या नहीं होगा ये सवाल है। वो तो नहीं होगा, वो तो कंफर्म नहीं होगा ना। किसको लाएंगे ये वनडे में? ले आएंगे किसी की भी लड़के को। एक्चुअली सुना यही है कि लसन ने कहा है कि मेरे को ये लड़का नहीं मांगता है ओडीआई, मतलब आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। सही है, नौकरी पे नहीं आओगे तुम, शाम की शिफ्ट तुम्हारी खत्म है, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट तुमने सुबह 6 बजे करनी है। हाँ टेस्ट मैच खिला रहे हो उसको, आप टेस्ट मैच में आप उसको नीचे गए, तू नहीं खेल रहा, तू नहीं खेल ये किस किस्म की मैनेजमेंट चल रही है? मतलब आप आपस में फूट डाल रहे हो, मतलब घर का ये हिस्सा तेरा है, बाग में तू नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बाग में गया तो वो तेरा वो निकल। अच्छा, यहाँ पे तो अननोन शॉट्स आपसे पूछ रहे हैं, बाबर की फॉर्म 2 साल हो गई हुए, मुझे आप ये बताओ, जब वो अपने पीक पर था तो 2022 T20 के वर्ल्ड कप और 2022 एशिया कप में कितने रन्स थे बाबर के? बस तुम्हें ये इन्हीं बातों की वजह से जो है ना, तुम जो है ना जिंदगी में पीछे रह गए हो और यहाँ पे बैठ के फालतू चीजें लिख रहे हो। अगर तुमने जरा से अकल का इस्तेमाल अपनी किया होता ना, तो तुम तमीज की तरीके की बात करें। तुम्हें सिर्फ ये 2 ही तुम्हें टूर्नामेंट है कि भाई ये बता दो कि इनके अंदर इसमें बाबर ने क्या किया। अबे जब वो आया था खेलने, मुझे बताओ कोई ऐसा प्लेयर निकाल के जिसने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में ऐसा कारनामा अंजाम कर दिया। तुम्हें इंजमाम मिलेंगे, उन्होंने भी 100 वो नहीं करा इंजमाम का, तो मेरा ख्याल है 100 ही नहीं है पूरे ना, जितने भी उन्होंने वर्ल्ड कप खेले 4-5 खेले में। बाबर आजम ने आते ही अपने पहले वर्ल्ड कप में जो कोहली ने नहीं करा, सुन लो, अब जो तुम ये कीड़ा निकाल रहे हो ना, तो सिर्फ वहां पे तुम्हें कीड़ा निकालना है जहां पे तुम्हें नजर आ रहा है। वो कह रहा है पीक तब पे था, तुमने एक बंदे को बिल्कुल तुमने उसको कर दिया कि तुम ये तुम वो, ये क्या बात है? एक सवाल पूछो, उसको जवाब गधे बने का सवाल लगा ना मुझे। 22 में क्या कर रहा था उसने, जरा ये बता देना। तुमने अगर बार कोहली, 1 सेकंड रुक जा रही है, अब तूने बात ऐसी कर दी ना, बार कोहली ने, अबे 2014 में इंग्लैंड में क्या किया था इसने? बार तुमसे आगे को ये सवाल किया जाए, बार तुमसे कहा जाए अबे ये इतना बड़ा बैट्समैन है, इतना नल्ला है विराट कोहली के, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, कोई भी पूरी सीरीज में एक ही जगह पे, मतलब मैं कहता हूं लानत है यार। मैं जब अगर अब कहने पे आऊं तो मैं कह रहा हूं लानत है कि इतना बड़ा बैट्समैन, बच्चे को भी मालूम है 5वें स्टंप पे बॉल करूंगा तो स्लिप में कैच देके जाएगा। मैं बार यही बात निकाले जाऊं तो और मुझे फिर तुम आगे नहीं कहोगे अबे भाई तू पागल है क्या, तुझे नहीं याद कि उसने वहां जब 2013 की सीरीज हुई थी उसने वहां पे क्या किया था? 2018 में, अगर 14 में वो फेल हुआ था, 2018 में इंग्लैंड के अंदर टॉप स्कोरर था। तू मुझे काउंटर करेगा ना, जवाब देगा, मगर तुम्हें ये कोई जवाब देने वाला नहीं है। यहां सिर्फ ये खप्ती जो है ना, ये सिर्फ तुम्हें ये बताएंगे, ये गधे बने की बात है, बिल्ला वजह खून खोला दिया, कोई मूड नहीं था। नहीं तो चिल्ली जवाब दो ना, उंगली तोड़ दी आगे खाली बिल्ली में। भाई तुमने 2022 का उसने बोला ना, तो आगे 2000 जैसे तुमने 18 बोला उसके लिए, 13 में फ्लॉप हुआ, 14 में फ्लॉप हुआ, 18 का तुम्हारा जवाब है ना, तो जब 22 में फ्लॉप हुआ तो आगे जवाब नहीं है तुम्हारे। तो जवाब दे तो रहा हूं, अबे उसने 19 में कर दिया,
अब जब आगे नहीं उसका करेगा। पीक भी नहीं था। अब आगे करेगा यार, वक्त अभी आने तो दो। एक के बाद एक इतना बर्डन आ गया उसके ऊपर, तुम्हें मालूम है क्या burden चल आ रहा गया? था यहाँ पे। लोगों ने उसकी पकड़ के टांगे शलवार सब पकड़ के खींचना शुरू कर घर पे दिया जाकर उसकी। रोटियां भी उसने पकानी थी, बर्तन भी उसने धोने थे, कपड़े भी वो धोता था, क्या यार बर्डन आ टेंशन है, गया। तो शादी नहीं हो रही, लड़की नहीं मिल रही, तुम कह रहे हो कि ये भी कर, ये भी भाई कर, ये भी कर, लड़कियां ये भी एक कर, थोड़ी हैं। बाबर तू ये भी कर, ये भी कर, वनडे में भी कर, T20 में भी कर। अबे तुम सोचो यार, 100 लड़कियां जो रेडी, तुम बात दुनिया कर रहे में हो यार। 3 साल में नहीं, मुझे मैं जो भी साहब थे है ना, जिन्होंने ये उंगली तोड़ के गए, मुझे तुम ये बताओ कोई एक खिलाड़ी जो 3 साल तक सबसे लंबे अरसे तक T20 के फॉर्मेट में नंबर 1 रहा हो, जिसने 3-3 सेंचुरियां 200 चेस करते हुए बनाई हो और सब में वो मैन ऑफ द मैच हुआ हो, और उसको आप ये कहो कि भाई तुम्हारी T20 में जगह नहीं बनती, तुम T20 से उसको बिठा दिया जाए, यार आपका कितना काम करेगा। मैन ऑफ द मैच नहीं था वो, आप जिनमें आप बातें कर रहे हैं। 2 में रहा है वो, 3 रिजवान, करें, एक में रिजवान है, 2 में वो है। चलो नहीं, 152-0 में तो वो तो नहीं है, शाहीन है एक उसमें। 150, मैं तो कह रहा हूँ 200 प्लस चेस की बातें कर रहा हूँ मैं, जिसको कहा गया है कि स्ट्राइक रेट तेरा कम है, उसने 200 रन के चेस तुम्हें 3 करा के दे दिए मेरे भाई। ये मैं मतलब यार, ये बिलाओ जब टॉपिक से हटा रहे हो, मैच चल रहा है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, लेके आगे बिलाओ जो उंगली तोड़नी कि भाई ये बाबर ने ये कर दिया। अबे यार फजूल की बात नहीं कर। 259 for 5, मैं रिलैक्स हो जाऊँ, ये तो मैं अभी और मुझे उंगली करनी नहीं, है। मेरा सवाल था वो दिमाग से निकल गया ना, मैं तुमने क्या, तुम बाबर पे तुम हाँ, कूद बिल्ला पड़े। वजह बाबर, आज बाबर था क्या, उसने करी है क्या बैटिंग? वो तो कल आउट होके चला गया, कल करना था रोना धोना जो भी करना था कर तो लिया हमने, सारे कर ली सारी, नहीं किया ना तुमने। गालियां देना रह गई थी उसको, और क्या करें मतलब अब, और क्या ही करें हम कि मिडिल ऑफ द बैट वो खेल के सिली मिड ऑफ पे मतलब टेल एंडर की तरह आउट होके जा रहा है यार। अब इससे ज्यादा और क्या बोलेगा इंसान? बाबर का टेल एंडर बैट्समैन है, यही उसके लिए सबसे बड़ी गाली है कि यार तुम तो टेल एंडर की तरह आउट होके जा रहे हो। वो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से, तो मैं बल्कि अब ये कहूंगा कि शाहीन ने जो बल्ला चलाया, साजिद खान जो निकल के मार रहे थे, नोमी भाई जो जिस तरह ब्रायन लारा वाला, वो तो नॉट आउट गए, खैर सॉरी, सऊद शकील जैसे खेलते हुए, खैर वो भी स्लिप में आउट हुआ है, अच्छा सॉरी। शाहीन और ये जो है ना, ये बहुत गलत तरीके से खेलते हुए आउट हुए फैसल, ये शाहीन और साजिद दोनों ने बढ़िया कह रहा है कि मैं एक बात बोलता हूँ, उम्मीद है बाबर 0 पे आउट होता हो और मैं मास की शक्ल देखकर मजाक बना सकूं। तुम जो है ना, बस यही तेरी जिंदगी का मकसद है। नहीं मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वो आदमी है, इसके साथ हमें गुजारते 25 साल हो गए। बहुत मुश्किल है कि तुम इसको नीचे दिखा दो। तोड़ नहीं सकते तुम माधव को, जिस चीज के पीछे लग गए या जिसका साथ कर लिया, पकड़ लिया, उसका साथ देना है भाई पे। आप कुछ नहीं, जवाब आपको उसका भी लिया दिल वाले लोग, दिल वाले। आज बात मैच पे तो गुफ्तगू करो ही नहीं तुम, सही है ना? तुम बस ये आज गया नहीं बातें करो तुम। मैच में कुछ है क्या, तुम मुझे बताओ ना। अबे तुम 350 पौने 400 कर सकते थे फैसल, तुमने फिर वही कोलैप्स करा है यार। मतलब तुम्हारे अब ये हर मैच में तुम यही कर रही है तुम्हारी टीम। तुम्हारी टीम हर मैच में करी, तो तुम्हारे कैप्टन बिला वजह रिमूव किए जाएं, जबरदस्ती कैप्टन बनाए जाएं, बाबर को आप T20 से ड्रॉप कर दो, ड्रॉप करना चाहिए था आपको, टेस्ट से उस पर वर्क करना चाहिए था। लसन आके कह रहा है तू मुझे फास्ट खेलने वाला चाहिए, उसको वही बात है ना कि आप जब ये हाल कर रहे हो टीम का, तो आप उससे क्या, आपने कल मुझे क्या कहा था कि यार सलमान अली आगा और या साउथ में से कोई आउट होगा, टीम वही कोलैप्स करेगी, 300 बना ले बड़ी बात है। इन्होंने 333 बना ली, तो मैं आगे चलूंगा ना, तो ज़्यादा बना गए वो। मगर ये फैसल, अब मैं तुम्हें वही तो ला रहा हूँ ना, देखो हम 333 करके बड़ी अच्छी, मैंने कहा था कि हम पोजीशन में नजर आएंगे, मगर मेरे भाई मेरे दोस्त, जिस तरह टीटी ने मैच का पासा पलटा है, वो तो तुम शुक्र मनाओ जो हमारे डेब्यूटेंट हैं, नौजवान आदमी हमारे आसिफ आफरीदी भाई, कि उन्होंने दिन के आखिर में विकेट खा ली। एक नहीं, 2 खा गए वो विकेट्स, बिल्कुल 5 ओवर पहले। और जॉर्जी की विकेट मुझे लग रहा है उनकी मजे की, वो उन्होंने बॉल नहीं की थी, वो खुद ही बैठ गई बॉल। हाँ वो बॉल थोड़ा सा डिप हुआ, मगर वो उनकी लाइन मतलब बैठा। अरे मेरा मुझे एक बात बताना, तो यार माज 60 साल के आदमी को तुम डेब्यू करा रहे हो। बदतमीजी नहीं, 60 साल के नहीं, इज यंग 40 इन हिज नॉटीज एंड ही इज डूइंग नॉटी थिंग्स। अरे मलकुल मौत खड़ी थी, उसको ले आई थी, उन्होंने कहा रुक जा भाई, इसका डेब्यू नहीं हुआ, उसको डेब्यू करा दी उन्होंने। ये बात यार तू इसीलिए रुक गए वो। हाँ तो तू सोच ना, इतनी उम्र में बंदे, तू कैरियर सोच उसका कितना बड़ा बर्बाद किया, जो ये बाकी बॉलर्स का कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द फ्यूचर? अबरार, फैसल अकरम, मुझे कल बता उन्नयन भाई रहे थे, फैसल अकरम, अबरार, आप बाहर लेके जाओगे, आप इनमें से किसी एक को खिलाओगे, इन दोनों को तो लेके जाओगे नहीं, इन तीनों को नहीं लेके जाओगे। आपको एक्सपोजर देना यार, चलो आपने उसको जाया किया, नहीं हुई, हमारे मुल्क में 10 साल क्रिकेट ही नहीं हो रही थी, उस चक्कर में भी बड़ा टैलेंट वेस्ट हुआ। बट यार अब नुमान भाई और साजिद काफ़ी नहीं थे कि आप आसिफ आफरीदी, हालांकि वो 2 विकेट्स ले रहे हैं, मतलब हमारी को उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर हम अपनी क्रिकेट के हिसाब से देख रहे हैं ना, हमारी क्रिकेट जो है लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है मेरे दोस्त। माफ, अगर फैसल अकरम नए बच्चे को चांस दें आप अपने होम ग्राउंड पे, अपनी होम विकेट पे, होम कंडीशंस पे,
तो वहाँ उसके लिए ज़्यादा फायदा है ना। और जब उसको सपोर्ट हासिल हो वहाँ पे अंदर नोमी भाई की, अब नोमी भाई और आसिफ आफरीदी दोनों समझो कि आपने जो है ना वो 100 किलो के बट्टे जो है ना एक ही जगह पे रख दिए तराजू के अंदर, जो वो हैं वो हैं, दोनों का बॉलिंग स्टाइल, दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरह यंग खिलाड़ी को कैसे एक्सपोजर अच्छा, मिलेगा? तुझे पता है रिकॉर्ड कायम किया वेस्ट इंडीज ने, 50 ओवर करवाए स्पिनर से, एक भी फास्ट बॉलर नहीं। बांग्लादेश में मैच हो रहा है उनका, हाँ ना, 50 ओवर करवाए और स्पिनर वो से, टाई हुआ है ना वो मैच, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है वो। 50 ओवर स्पिनर से करा दिए। तो ये पाकिस्तान में, अरे ये भी हो सकता है, चलो भाई शाहीन को बोलो तुम्हें वर्कलोड तुम्हारा रेस्ट देना है तुम्हें, अभी अगले मैच में उसको ले आएंगे अबरार अकील को। हुसैन, रॉस्टन चेस, कैरी पीरे कौन है भाई? ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सही है जी। पैरी पीरे हो गए, मैं कंफर्म कर लूँ तुम्हारी बात। मोती भी वो करता है। एलेक अथानजे ये क्या करता है? ये भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक। अबे हाँ भाई, पांचों के पांचों ऑफ ब्रेक है। अकील हुसैन तो हमें मालूम है, वो तो खब्बा है, ठीक है ना। रॉस्टन चेस राइट हैंड करता है, वो भी मालूम है। ये पैरी का नहीं पता था और अथानजे का नहीं पता था मुझे। और मोती भी सबको मालूम है, इज ऑल्सो स्पिनर। तो हाँ जी बिल्कुल, पूरे ओडीआई के अंदर 50 ओवर करे और 213 रन खाए जी वेस्ट इंडीज़ के इन 5 स्पिनर्स ने मिलके। और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। अगेन शाय होप वॉज देयर फॉर वेस्ट इंडीज एंड ही स्कोर्ड नॉट आउट 53। और मैच ये टाई हुआ और सुपर ओवर में फाइनली वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच जीत लिया। उन्होंने 10 रन का टारगेट दिया था एंड बंगालीज स्कोर्ड 9 रन। दे जस्ट लॉस्ट बाय 1 रन। तो अच्छा मैच था, रात को हाईलाइट्स देखेंगे, अभी तो हमने देखा नहीं। विराट का डाउनफॉल 70 सेंचुरीज के बाद आया, फिर भी 60-70 कर रहा था यार। और ये तुम्हारा बाबर 19 सेंचुरी पे डाउनफॉल, ये कैसा यार? मैं उस दिन ही कह रहा था, अभी इसके 2 इनिंग में, एक इनिंग में इसने पता नहीं 15-20 किए पे, एक में शायद 43 किए और फिर इसमें 16 की भी दूसरी इनिंग बाकी है। आप पिछला मुझे क्यों याद है लास्ट साउथ अफ्रीका के मैच में 93-94 पे आउट हुआ ही है। उससे पहले भी 50-60 तो कर ही रहा था ये। हाँ तो उसने करे थे ना साउथ अफ्रीका में रन। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, तो फिर तुम लोग को, इन लोग को सेंचुरी चाहिए बेसिकली। यार अब तू देख ना फैसल, एक बंदा जब इंटरन आए, अब तुम आज पता नहीं टॉपिक से तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। खैर तो एक बंदा, बात सुनो ना, तुम सुनाओ ना, तो गौर से सुनाओ। एक बंदा दुनिया की क्रिकेट में एक वाहिद खिलाड़ी है जिसने 2-2 दफा लगातार 3-3 सैकड़े कर दिए। लाओ कोई दूसरा। कोई भी नहीं है। एक दफा तो तुम्हारे तो तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। ये कोहली बोली, ये फलाना, ये ढिमकाना, सब मिलेंगे तुम्हें जिन्होंने लगातार 3-3 सेंचुरियां कर रखी हैं। 2 दफा लगातार 3 सेंचुरीज करने वाला एक ही है, कौन है जी? बाबर आजम। तो उसने आदत डाली ना इन लोगों को, ये लो 100 चाहिए, ये लो 100 चाहिए, ये लो। तो ये भीख मंगो की तरह सब करें, 100 दे भाई, 100 से कम बात नहीं कर। ये सब भीख मांग रहे हैं, बाबर 100 दे दे, 100 दे दे। तो ये उसने आदत डाली। अब जरा सी गुर्बत आई हुई है उस पर, ठीक है ना। थोड़े हालात खराब है, कारोबार खराब चल रहा है भाई का, दिमाग कहीं और है, सही है ना। घर की किलकिल या तो जान पे पड़े या माल पे पड़े, सही है। तो वो घर की किलकिल जो उनके माल पे पड़ रही है, जो भी उनको चल रहा है मसले मसाइल, तो वो वहाँ पे रन नहीं आ रहे। ये बात है सारी, इसलिए ये बेचारे रो रहे हैं। तो आप अगर 100 दो घर की उसकी किलकिल पूरी कर देंगे तो और बड़ी हो जाएगी, फिर आपको और मसले हो जाएंगे, सुकून आ जाएगा ना, तो किलकिल खत्म हो जाएगी ना बेसिकली। अब ये तो मुझे नहीं पता ना, जो भी आए वो लक्ष्मी बनकर आए, अपने साथ लक्ष्मी लेकर आए। वो तो लक्ष्मी लाएगी, रन थोड़ी लाएगी। तो भाई इसके लिए तो लक्ष्मी वही है ना यार। नहीं, लक्ष्मी इसके लिए वो नहीं है ना। इसकी तो लक्ष्मी वही है ना, उसी की तो हम बात कर रहे हैं। मगर फिर भी बंदा कमजोर हो जाएगा ना। नहीं कोई कमजोर नहीं होगा भाई। शाहीन आफरीदी की कमर चुका गया था। अब देखो अब कैसे इंप्रूवमेंट आ रहा है लड़के में। अब तुम देख रहे हो कैसा आ रहा है वो फॉर्म में। तो मतलब शाहीन ने जो बॉलिंग की है आज, मतलब रबाडा और यासीन दोनों बॉलिंग कर रहे थे, मगर वो टच नजर नहीं आया। शाहीन ने नया बॉल किया और वो दोनों ओपनर्स को वो खा गया था फैसल। वेरी लकी एडन मार्करम के वो अंपायर ने नॉट आउट दिया जो उसके पाँव पे लगी थी, वहाँ पे रेफरल भी लिया और रिकल्टन को भी उसी ने आउट किया। मतलब पहली विकेट पाकिस्तान की तरफ से किसी स्पिनर ने नहीं ली, शाहीन ने नया बॉल से लिया और दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया था। उसने मार्करम को भी आउट कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली अंपायर ने वो नॉट आउट दिया, उन्होंने रेफरल लिया और वो बॉल टच भी हो रही थी स्टंप्स को, बट वो पूरा मिडिल स्टंप नहीं हिट कर रही थी, इसलिए वो नॉट आउट हुआ। अंपायर के साथ गया डिसीजन। एनीवेज फिर भाई वही हुआ कि सलमान अपना नोमी भाई और साजिद भाई और आसिफ भाई जो है ना उन्होंने कंटिन्यू करा, और मिस्टर टीटीज, ट्रिस्टन स्टब्स एंड टोनी डिजोर्जी, उन दोनों ने जो इनिंग खेली उसकी तारीफ अगर हम नहीं करेंगे तो ज्यादती हो जाएगी। दोनों ने क्या कमाल बैटिंग करके गए। मतलब अभी तक मैच में सिर्फ शान मसूद नजर आया इतने कंट्रोल के अंदर जितना भी है, दोनों थे टोनी और
पाकिस्तान तो बिल्कुल एंड पे, ये जो अभी हम बैठे हुए इतनी बातें कर रहे हैं ना, अभी मुंह उतरे हुए होते हैं हमारे, हम चीख रहे चिल्ला रहे होते हैं, पागल हो रहे होते हैं कि ये क्या किया इन्होंने, ये अब ये कैसे खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो समझो हक दिया था। 316 पे 5 आउट थे और आप 333 पे ऑल आउट हो गए, आपने हमेशा की तरह वही कोलैप्स किया। साउथ अफ्रीका का राज 184 फॉर 2 होता, आप क्या कहते भाई? 189 फॉर 2 होता दिन खत्म होने पे, नहीं सॉरी 184 फॉर 2 होता, तो आपकी तो लुबलुब हो रही होती टीम की पूरी कि भाई गया मैच, निकल गया सर कि आप वो तो बराबर कर देंगे। 300 रन के अभी उन्होंने करीब कर दिए और आपको वो 100-125 पे लपेट देंगे दोबारा। महाराज 7 विकेट लेके बैठा हुआ, उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही ऊपर है और वो है नंबर 1 बॉलर, जितना वो खतरनाक है महाराज को आप हल्का थोड़ी ले सकते हो। तो लकीली वहां पे आखिरी 5 ओवर में बहुत अच्छा कैच लिया। जॉर्जी गया, दूसरा बचा हुआ है। हाँ वो खड़ा हुआ है अभी भी, ट्रिस्टन स्टब्स। बट मजे की बात यह है कि हमने ब्रेविस को आउट कर दिया ना फिर। वो जो छोटा एबीडी है, हाँ वो जो छोटा एबीडी है वो डक पे गया। तो अब हमारे पास ये आज का दिन जो है ना वो बैलेंस हो गया हमारे लिए कि हमने उनकी 2 विकेट्स आउट कर दी, वरना साउथ अफ्रीका वाज ऑन द टॉप। वरना मैच 100 रन की पार्टनरशिप लगाई है यार उन दोनों ने, मतलब मैच में ऐसी विकेट पे 100 रन की पार्टनरशिप लगना बहुत बड़ी बात है। तो अब तुम क्या देख रहे हो कल? अब पाकिस्तान, क्योंकि वो आउट हो गया ना जॉर्जी, वो ज्यादा खतरनाक है, उसने 100 भी करा हुआ है अब, और एक एंड से वो ब्रेविस भी आउट हो गया जो तेज रन करने वाला है। हाँ। जो आके वो रना बॉल करके 50 से 50 भी कर देगा। 6 विकेट हाथ में उनके। हाँ बट आई डोंट फील कि वो जो दूसरे नए आने वाले खिलाड़ी ना वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये पाकिस्तान 250 के अंदर इनको पकड़ लेना चाहिए पाकिस्तान को। अच्छा हाँ, मतलब पाकिस्तान अपने हाथ में लीड रख लेगा। बिल्कुल 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 100 नहीं तो 80, 70 से 80 रन की लीड पाकिस्तान को लेनी पड़ेगी। 250 मैक्सिमम मुझे नजर आ रहा है कि 250 से ज्यादा तो नहीं होते कल। क्यों अगर ये दोनों खड़े रहते ना तो बहुत मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। बट अब आई थिंक द बॉल इज इन आवर कोर्ट, ट्रैक पे हमारे लड़के आके उन्होंने खड़े हो गए। अगर उन्होंने 333 नहीं 300 बना दिए, हाँ तो पाकिस्तान तो क्या से गया मैच फंस जाएगा। नहीं मैच फंस, पाकिस्तान के हाथ से मैच गया। ये तो नहीं पाकिस्तान रन ही नहीं बना सकेगा। 100 भी कर लिए तो 150 का टारगेट भी खतरनाक होगा ना विकेट पे, ये समझो। तो ये भी तो है ना, जो इसको बना गए तो आगे वो भी बना लेंगे, ये मकसद है। वो तो खैर देखना पड़ेगा। त्यागी आपसे पूछते हैं, बाबर पे सवाल पूछ रहा अबे यार ये वो कह रहे माज भाई आप ये बताओ बाबर कितनी होप देनी चाहिए कि 3 साल से 24 का एवरेज है, कामरान इज बेटर देन बाबर बट ही कैन मेक मोर रन्स देन बाबर राइट नाउ, वो कब तक बाहर बैठे रहेगा? या कामरान गुलाम जो है ना, आप जो बात कर रहे हो ना, कंपैरिजन मत करो, क्योंकि कामरान गुलाम को आप डोमेस्टिक के बेसिस पे कह रहे हो उसके ज़्यादा एवरेज है, अब उसको आप लेके आओगे ना यहाँ पे, एक तो एक बात ये, दूसरा आपने इसी तरह T20 से भी उसको बिठाया था यही बातें कर करके, और फिर आपको रिजल्ट मिल गया कि जिनको लाए थे उन्होंने उससे और बुरी परफॉर्मेंस दी। अबे 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 त्यागी, कामरान गुलाम का नाम तुम बाबर आजम के साथ ले रहे हो यार, हैव सम रिस्पेक्ट। मतलब बाबर ने क्या क्या कर दिया, कामरान गुलाम ने 37 बॉलों पे 60 के अलावा उसने करा क्या है? सॉरी ये तो मैंने इंजमाम का स्कोर बता दिया 92 के सेमीफाइनल का, उसने करे थे कितने 33 पे 65 करे थे ना वो जो करे थे, उसके अलावा उसने क्या करा यार? ठीक है उसने टेस्ट में सेंचुरी की है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि कामरान गुलाम रन कर रहा है। ऐसा तो डोमेस्टिक में और भी लड़के रन कर रहे होते हैं, काफ़ी रन कर रहे होते हैं। आप अब्दुल्ला शफीक का नाम ले लेते, आप अब्दुल्ला शफीक, मसला यही है कि उंगली सबको बाबर को ही करनी है, इसीलिए तो उसका ये हाल हुआ है यार। दिमाग घर के अंदर अलग परेशानियां, क्या परेशानी है घर में यार? नहीं मिल रही ना फैसल, नहीं अरे मिल रही है, घर वाले नहीं मान रहे। नहीं क्या लगता है बाबर ये से ही बोलता है, लड़कियां बहुत मरती हैं उस पर। हाँ वो तो लड़कियां तो कोई भी आ जाएंगी, वो हानिया बाजी मान जाती तो जब भी। अबे चल, अबे वो थोड़ा अबे नहीं बे वो खुद तो पहले ग्रूम हो जाए, वो कहाँ से ग्रूम करेगी? माज एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताओ बाबर का प्लीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताओ बाबर का प्लीज। अबे अपनी टीम की फिक्र कर, 127 पे ऑल आउट हो गए फिर आ गया। अच्छा हाँ। बताओ फिर कल तुम क्या देख रहे हो? कल मैं फैसल भाई ये देख रहा हूँ कि 250 पौने 300 में पाकिस्तान पकड़ लेना चाहिए। अगर ये दोनों आउट नहीं होते, ये वो स्टब्स आउट, वो जॉर्जी आउट नहीं होता तो खतरे की घंटी थी हमारे लिए, मगर हमने जॉर्जी आउट कर लिया और उस सोने पे सुहागा हमने ब्रेविस को आउट कर दिया जो कि तेज रन कर सकता था। अब हम मैच में हावी हैं। अब यहाँ से 250 रन दिख रहे हैं मुझे साउथ अफ्रीका के, बहुत अच्छा खेले, पौने 300, 60-70 रन की लीड होगी। हम वहाँ से आके 125-150 भी कर देंगे तो मैच अच्छा हो जाएगा। 200 का टारगेट, 200 का टारगेट, मैच अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 200 का टारगेट आप मैच हार जाओगे, मैच अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान मैच पकड़ लेगा दोबारा। अच्छा मुझे बाहिर यही नजर आ रहा है, बाकी आने वाला। अच्छा ओडीआई सीरीज है नहीं है हमारी, ये बताओ। ओडीआई सीरीज है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तुम कह रहे थे ना कल, तुम कंफर्म नहीं था, तुमने कंफर्म किया उसके बाद ओडीआई सीरीज है ना? पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की बिल्कुल ओडीआई सीरीज है, T20 भी है। और
सॉरी T20 है, ODI जो है ना वो मैं आपको बता दूं पहला दूसरा तीसरा 3 T20 हैं और 3 ODIs हैं। 3 T20 3 ODIs है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद हम लोग जो है ना बांग्लादेश से और फिर वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, फिर इंग्लैंड जाएंगे, फिर न्यूजीलैंड को बुलाएंगे और नहीं ये जो तुम एक टीम और बांग्लादेश और इंग्लैंड बांग्लादेश और क्या बताया तुमने? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। यहाँ पे हम टेस्ट खेलने जा रहे हैं। टेस्ट खेलने जा रहे हैं। 2 टेस्ट हमारे बंगालियों के साथ हैं। अच्छा। 2 टेस्ट हमारे जो है ना वो वेस्ट इंडीज। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है ना माज, अब इसमें तुमने टीम तो भाई सब सही बात है कि तुम नुमान भाई को तो लेके जाओगे नहीं ना, साजिद को लेके जाओगे, अबरार को ही लेके घूमोगे, तो यार उसको टेस्ट खिलाओ ना यार, उसके हाथों में जान तो दो कि उसकी उंगलियों में पावर तो है टर्न के पता नहीं। और डोमेस्टिक के अंदर देंगे प्रैक्टिस, मगर ज्यादती हो रही है नए बच्चों के साथ और पुराने लड़कों को जो है ना फिर खिलाया जा रहा है। यहाँ पे यार एक मैंने बड़ी वैसी वो देखा था, बाबर शाहीन रिजवान नॉट इन T20 स्क्वाड फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज क्या अनाउंस हो गई? बाबर शाहीन और रिजवान तीनों नहीं है T20 स्क्वाड में फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज। अच्छा मैं सोचा बाबर को तुमने डाल दिया वापस T20 में। अभी इन्होंने अनाउंस कहाँ किया मुस्तफा? अभी अनाउंस तो नहीं हुई। मेरी जान अभी कैसे कह रहे हो तुम? वो अंदर की रिपोर्ट दे रहा है तुम्हें कि अच्छा। ये होगा, जिस तरह से और बातें हो रही हैं। अब तुमको सवाल ले लो, 2-3 मिनट निकलते हैं। हम हुनैन भाई आज भी नहीं, क्या हो गया? वो हुनैन गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? तू नहीं है? हुनैन भाई की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? हुनैन भाई की बहुत हैं वो, ये वाली लड़की। हाँ ये वाली लड़कियां हैं, आपको क्या बताएं आपको। माज भाई बात ये चल रही है कि शादाब को T20 कप्तान बनाना है, इसलिए सब हो रहा है। सही कह रहा है, सही कह रहा है। T20 इंटरनेशनल टुमारो अनाउंसमेंट, कल अनाउंसमेंट है। वो कह रहा है अबे मैसेज तो मैंने कामरान इज नॉट बेटर देन बाबर, बट ऊपर गया ना। बस जाने दे। बाबर दुनिया का सबसे लकी प्लेयर है जो पाकिस्तान में है और दुनिया की किसी टीम में नहीं, खेल भी नहीं सकता। सिर्फ आप पागल ही हैं जिनको वो आप सपोर्ट कर रहे हैं। चलो मान ली तुम्हारी बात जहां से तुम ये कहना चाह रहे हो वो अंधों में काना राजा है। यार है तो राजा ना, कोई है दूसरा, मतलब कोई दिखा दो यार तुम बाबर जैसे। और तुम लोग ये बातें करते हो यार, तुम लोग देखो उसने वो क्लास दिखाई, उसने पहले वर्ल्ड कप के अंदर आके 2019 में वो कर दिया जो आज तक तारीख में नहीं किसी ने करा यार। कि पहले वर्ल्ड कप में आपने जो सचिन ने नहीं मेरा ख्याल है करा, जो कोहली ने नहीं करा, वो उसने कर दिया था वहां पे मैच में। बगैर मत बोलो ना, रिकॉर्ड तुमने वैसी बात। कोहली का तो मालूम है ना, सचिन ने भी नहीं किया। सचिन का पहला वर्ल्ड कप 92 था, कोई सेंचुरी नहीं है 92 के वर्ल्ड कप में सचिन की। मतलब तुम कह रहे हो वाहिद प्लेयर है? हाँ वाहिद नहीं हो सकता। नहीं, मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा हाँ, पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है ना, क्योंकि कंपैरिजन तो उधर ही होता है ना यार। तो जहाँ तक मुझे पता है शायद सचिन का भी नहीं है। तो अब तुम उस प्लेयर के ऊपर उंगलियां निकालो। सवाल क्या था, मैं सॉरी मिस हो गया। वो कह रहा माज भाई आप भी नोमी चाचू के ही जितने होंगे। इसी बात पे सब बात खत्म करते हैं। माज भाई का जवाब नहीं लेंगे इस बात पे। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सफेद बाल ली थी कि तुझे बुड्ढे गए, मुझे मिला रहा तो ये जिस तरह बाबर पे उंगलियां उठाते ना, ये इस तरह उठाई। वो सफेद बाल वाला आदमी बैठा है, वो नहीं देखा तुम्हें? ये विजडम हेयर है। ओह माय गॉड, इट्स विजडम हेयर। वो क्या नाम रखा था उसमें जब हम वो थे? सॉल्ट एंड पेपर। चले भाई, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। लेट्स होप पाकिस्तान विल डू गुड। और कल मुलाकात होती है, देखते रहें चारों शहर। अल्लाह हाफिज। ये देखा आदित्य क्या लिख रहा है।